कैसे हो आप सब लोग। हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आओ चलते आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, हम टी एस ग्रेवाल बुक को फॉलो करने वाले हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा फोकस नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है तो 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ए पॉइंट में बेटा ये पूछता है कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स, क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, तो आप लिखोगे नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड। जैसे कि आप देख सकते हो अपने नोट्स में जो हमने लास्ट क्लास में आपको लिखवाए थे, सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। ओके, ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो आप देख सकते हो अपने नोट्स में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ओनली 6% गिवन पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शुड बी इक्वली ऑल द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग नॉट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ। आई होप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बस आपको ये 5 रूल्स अपने माइंड में रिकॉल करने हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। तो बेटा ये बता रहा है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था और उनके बीच कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गए और आपको बताना है कि कौन सा सही बात कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ए में है, पी यूज 20,000 बिलोंग टू द फर्म एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। क्या किया पी ने बेटा, 20,000 रुपये फर्म से लिए और उनका यूज़ कर उस पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। क्यू एंड आर वांट टू द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। क्यू और आर चाहते हैं कि ये 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट अर्न किया है पी के द्वारा, ये फर्म का होना चाहिए। तो आपको बताना है ये बात सही है या गलत है। देखो स्टूडेंट्स, अगर वो 20,000 रुपये फर्म से ना लेता तो शायद 5,000 रुपये का प्रॉफिट ना कमा पाता। ठीक है, इसलिए पी को मस्ट है कि 25,000 रिटर्न करने होंगे पार्टनरशिप फर्म को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू यूज 5,000 बिलोंग टू द फर्म। क्यू ने भी ऐसे ही 5,000 रुपये यूज़ किए, लेकिन उसको क्या हुआ, सफर्ड ए लॉस, उसने 1,000 रुपये का उस पर लॉस हो गया। अब क्यू चाह रहा है कि यह लॉस फर्म बियर करे। तो आपको बताना है बात सही है या गलत है। तो बेटा आपको पता है सुख के साथी सभी होते हैं लेकिन दुख का साथी कोई नहीं होता। तो इसलिए क्यू को 1,000 रुपीज़ का लॉस अपने आप ही बियर करना पड़ेगा, न कि फर्म करेगी। ठीक है। सी पॉइंट देखिए बेटा, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू दोनों पार्टनर्स ए से गुड्स परचेज करना चाहते हैं लेकिन आर एग्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, वैसे तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है अगर 50% से ऊपर पार्टनर्स एग्री है तो जिनकी जो एग्री है उसकी बात रखी जाएगी, उसकी बात सबसे पहले मानी जाएगी। तो अब आप देख सकते हो आर मना कर रहे हैं लेकिन पी और क्यू खरीदना चाहते हैं, गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज पार्टनर। क्यू और आर अब चाहते हैं कि एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आ जाए सी, लेकिन पी डज नॉट एग्री। तो बेटा पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिए लिख दिया जाता है कि सभी पार्टनर्स की एग्री होनी चाहिए तभी नया पार्टनर्स
एडमिट हो सकता है। ओके, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन सी भी थर्ड भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनर्स डीड। मेरे बेटे आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखना है कि क्वेश्चंस में आपको बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या कोई प्रोविज़न नहीं किया पार्टनरशिप डीड का। बस यहीं से आप ये 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे। ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब साल का लास्ट हो गया, जब उनका बिजनेस का साल का लास्ट हो गया तो उनके बीच में कुछ उन्होंने फेस्ड की कुछ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि ए में दिया है ए वांट्स डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बी एंड सी नॉट एग्री। ए कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बी और सी मना कर रहे हैं। तो बी और सी कौन है, सही है अपनी जगह, क्योंकि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन होता, नहीं दिया जाता, नहीं अलाउड होता। सेकंड है बी वांट्स डेट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ए सैलरी बट ए एंड सी, तो यानी सैलरी भी नॉट अलाउड होगी। ए और सी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री नहीं है। सी देखता है सी कंडीशन, सी वांट्स डेट द लोन गिवन बाय द फर्म। सी ने क्या किया, कुछ अमाउंट फर्म को लोन के रूप में दे रखा था और वह 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहता है। तो उसकी बात सही है गलत है, उसकी बात बिल्कुल गलत है। ओनली कितना 6% गिवन होगा, ठीक है। डी देख लेता है, ए बी हैविंग कंट्रीब्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डेट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। देखो बेटा, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है कि ये कह रहा है कि ए बी, जैसे कि 3 पार्टनर है ए बी सी। ए ने सपोज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इसने 70,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, और उसने 50। अब फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ, ए और बी चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को उनकी कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाए। अगर हम प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए को, मोर प्रॉफिट मिलेगा। फिर उससे कम किसको मिलेगा, बी को, और लास्ट में सबसे कम किसको मिलेगा, सी को। तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट शुड बी इक्वली अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स।